नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सबको पता है आज जो है कंप्लीट हुआ बिहार दरोगा का जो है एग्ज़ाम, है ना। मतलब कि पहला फेज बोल सकते हो जिसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, इस कारण से जो है मैं एनालिसिस का वीडियो लेट से आया हूँ। कोई बात नहीं, लेट से आता हूँ लेकिन जो भी चीज़ें दे रहा हूँ ऑथेंटिक और 100% सब कुछ सही रहता है ना। तो देखो भाई, मेरे पास ना कुछ लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके भेजे, तो मैं आपको उसका आंसर भी बता देता हूँ और मैं सोर्स भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्वेश्चन का जो पेपर था यार, मुझे लग रहा है अभी तक जितने भी दरोगा के एग्जाम हुए ना, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, है ना। तो मैं इसे इस कैटेगरी में रखता हूँ कि ये जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। भाई जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको लग रहा होगा कि चल इजी है या मॉडरेट है, लेकिन जहाँ तक एक एस्पायरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये देखा जाए तो क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इजी क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, लगभग 15 से 20% है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कुछ लोग जो है मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजे, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, जरा सा देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं मैं आपको सब बताऊंगा, सबको एंड एवरीथिंग जरा सा देखिएगा, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर आपने जो पढ़ाए थे क्वेश्चन कितना आया है, तो भाई वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बताता हूँ आप लोग सभी समझ रहे हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन है ये बिहार स्पेशल का है, जनगणना से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन पूछा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना, और यहाँ पे साथ में मैं नोट्स भी ले लिया हुआ ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, मैं करंट अफेयर्स बताऊंगा, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन जो पढ़ाया गया वही आया है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वही आया है, जरा सा देख लीजिएगा। तो देखो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली पूछा है कि भाई बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है, ओवरऑल पूछा है। तो जाहिर सी बात है ये है 61.8%। नो जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, नोट्स में दिया गया था, वो कहाँ, तो ये बिहार स्पेशल का नोट्स है। और जैसे जाइएगा तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही लिख दिया था यहाँ पे। और देखो मास्टर वीडियो में 1 घंटा का दिया था ना, 1 घंटा शायद 90 मिनट वाला जो सीरीज है बिहार स्पेशल का, सारे क्वेश्चन उसी से आया, उसके बाहर आया ही नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, ये अभी मैं नहीं दिया हूँ, अभी यूट्यूब पे 90 मिनट का वीडियो जाके पड़ा है, जाके देख लेना, ठीक है ना। जो 90 मिनट का सीरीज था, साथ में PYQs भी करवाया था, वो दोनों सीरीज मिला के देखा जाए तो लगभग 50-55 क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, वहाँ से। बाकी जो बैच में पढ़ाया गया है एंड डिटेल नोट्स सब मिला के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अभी मैं सारे दिखाऊंगा, मैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देख सकते हो साक्षरता दर जो बिहार का पूछा है यहाँ पे देख सकते हो, है ना, 61.8%। पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे 71 और महिला 51, और यही प्रश्न पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी, इको, सब साइंस का, बायो का आप लोग डरते थे ना, जो मैं आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, सारे क्वेश्चन वहीं से आया है, सारे क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी का 9th क्लास की जो एनसीईआरटी से करवाया था नोट्स में, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं है, ठीक है। साथ ही 8 क्वेश्चन बायोलॉजी का था, डिट्टो है। फिजिक्स का जो पढ़ाया गया है आपको न्यूमेरिकल, और साथ में जो लेंस वाला चैप्टर सबसे जो पढ़ाया गया था वो डिट्टो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है भाई, वह कौन सा नदी है, तो गंडक नदी है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बिहार का अपवाह तंत्र, और यहाँ पे बहुत कायदे से गंडक नदी के बारे में डिटेल में पढ़ाया हूँ। मैप पे तो आपने देखा ही है, साथ में यहाँ पर गंडक नदी के बारे में और पहलेजा घाट के बारे में चर्चा कर रहा था, तो यहाँ पे आराम से चर्चा कर दिया था कि भाई उधर सोनपुर है, अब बीच में हाजीपुर है, और इसी बीच से निकलती है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ, ठीक है। अब देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है, देखो भाई जनजातीय विद्रोह से प्रश्न पूछा है और बहुत कायदे से आप लोगों को पढ़ाया गया है। और जो 90 मिनट का जो सीरीज दिया था ना हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, कोई हवाबाजी नहीं है भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया था, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, अगर कम दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही ना पेज में मैं दोनों को लिया हूँ। तो देखो भाई, आपसे मुंडा विद्रोह मैंने आपको करवाया था, संथाल विद्रोह करवाया था, चलो ये तो छोड़ो, यहाँ पे डिटेल में कराऊँ। यहाँ पे इसी PDF में मैंने आपको चार्ट दे दिया था, और मैंने हाईलाइट ये अभी नहीं किया, उसी टाइम हाईलाइट करके दिया था, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और देखो यहाँ से किसी एक को पकड़ लेते ना, सबसे बड़ी बात है किसी एक को पकड़ते ना तो आराम से क्वेश्चन बन जाता, ऐसे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको सब याद है, मान लो कि आपको सिर्फ संथाल विद्रोह याद है ना, सॉरी संथाल विद्रोह सिर्फ आपको याद है, आपको पता है 1855 में हुआ था, देखो ये सब है यहाँ पे, इस चार्ट पे देखो, चुआर विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमार, है ना, चेर, रामोसी, भील, कोल विद्रोह, खांसी विद्रोह, गोंड विद्रोह, है ना, सब विद्रोह है। संथाल विद्रोह जो कि जितना है सब इसमें है, ये वाला सब है। लेकिन आप यहाँ पे एक भी पकड़ते हैं ना तो आपका आंसर आ जाता है, कि आप जो ऑप्शन में देखेंगे ना तो सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये ए वाला ऑप्शन जो था, इसी में सिर्फ 1 का 3 था, है ना, 1 का 3 यहाँ पे होगा ना, बाकी 1 का 3 किसी ऑप्शन में नहीं था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे कहना
आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात है जो पढ़ेगा यार उसका रिजल्ट होगा, है ना। क्वेश्चन कितना भी टफ करे तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चन टफ होता है, तो बनाने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं तो भाई जो आपकी गलती है उसे स्वीकार करिए, है ना। बाकी जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भाई, आपके लिए गोल्डन चांस है। अभी CGL 4 है, AEDO है, इंटर लेवल का है, लेवल 4 का पोस्ट है ना, राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव, है ना। तो बिल्कुल दुविधा में नहीं रहना है। हाँ, अलग अलग इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे सर कटअप भी बता दीजिए, ठीक है मैं कटअप भी बता दूंगा। कम ही कटअप जाएगा इस बार, बहुत कम जाएगा कटअप, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हो बाकी खांसी विद्रोह यहाँ पे है, भूमिज विद्रोह है, यहाँ पे देखो खांसी विद्रोह 1833 में, यहाँ पे आपको दिखेगा ना खांसी विद्रोह, है ना। खांसी विद्रोह 1832-33 में हुआ था यार, देखो देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि खांसी विद्रोह आप देखेंगे तो 29 से लेकर 33 के बीच में हुआ था, है ना, 29 से 33 के बीच। तो जब शुरू हुआ था ना, ये वाला डेट दिया है, तो आराम से देखो ये सब है, जितने भी आपसे पूछा है सब है। और देखो जब सन्यासी विद्रोह मैंने आपको पढ़ाया था, अभी आप दिखा ना यहाँ पे, तो सन्यासी विद्रोह मैंने आपको बोला था कि भाई ये कुछ बिहार के हिस्सों में भी ना, खासतौर पर बिहार का पूर्णिया जिला में भी ना कुछ हिस्सा में ये सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कह सकते हो भाई, ये फैला हुआ था ना। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा था आपको, यहाँ पे दिखेगा सन्यासी विद्रोह। तो यहाँ पे सब कुछ करवाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, देखो देख सकते हो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिखेगा भाई कि एक चैप्टर मैं पढ़ाया था आपको भारत में ना पुर्तगालियों का आगमन, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो बार्थोलोम्यो डियाज के बारे में आपने पढ़ चुका है, केप ऑफ गुड होप का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन, और ये ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप देख लीजिएगा ना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपको दिख जाएगा, 90 मिनट का मास्टर वीडियो दिया हो ना, 90 मिनट का, वहीं पे दिख जाएगा। देखो भाई यहाँ पे प्रथम प्रयास कौन किया था, बार्थोलोम्यो डियाज, और केप ऑफ गुड होप का खोज किया था मैंने डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में जो है यहाँ पे पढ़ा दिया था। केप ऑफ गुड होप जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला एरिया ना, ये जो है दक्षिणी ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये इस जगह का केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, आपको पता ही होना चाहिए, और यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आया है मेरे पास वैसे वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछा है और ये भी आपको दिख जाएगा, है ना। मैं आपको PYQs करवाया हूँ, उसमें भी आपको दिखेगा, ठीक है, और इसमें भी दिखेगा भाई, देख सकते हो यहाँ पे राष्ट्रपति जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ना, यहाँ पे एक मिनट जरा से देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा था, मिलान करने के दिया था कि भाई आपको मिलान करना है ना। यहाँ पे आप देख सकते, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। देखो भाई मैं पूरा जो है क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे मिलेगा ना, सब मैं टाइप कर रहा हूँ एक साथ भी, एक साथ में भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। यहाँ पे अनुच्छेद है और आपातकाल उपबंध है ना। तो देखो यहाँ पे एक ही जगह आपको दिख जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल कौन अनुच्छेद में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, राष्ट्रीय आपात है, और राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात है 360 में, और इसी लाइन से उठा के प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। यहाँ पे पूछा गया है ना। तो देख सकते हो, आराम से आंसर टिक कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात 352 में, तो राष्ट्रीय आपात 352 टिक कर दो। यहाँ पे देख सकते हो राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन तीसरा वाला हो जाएगा ना 356 में, और वित्तीय आपात 360 में। देख सकते हो प्रश्न पूछ दिया गया था। और पॉलिटी में भी यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया था ना कि 42वें संविधान संशोधन से आप सबको पता है 1976 में किया गया, उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये इसी लाइन से प्रश्न भी यहाँ पे भी एक पॉलिटी का और क्वेश्चन था, वो मुझे किसी बच्चे ने टाइप करके भेजा था, तो ये भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है कुछ लोग बोल रहे थे 12 है, कुछ लोग बोल रहे थे 14 है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। टोटल क्वेश्चन इसी नोट से है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी नोट से है। पॉलिटी हो, अच्छा ज्योग्राफी का भी बताऊंगा, है ना, करंट अफेयर्स भी दिखाऊंगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, सब आपको दिखाया जाएगा। इसलिए जो चीज़ें दिया जा रहा है बस उसको पढ़िए, है ना। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अच्छे एग्जाम गए भाई, उनका कहना है कि सर मैं इस बार मेंस दे रहा हूँ, अच्छी बात है भाई, आप पढ़िए। कुछ लोग बोल रहे थे सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना 26 नंबर के, है ना, ये देखो डीटो क्वेश्चन है आपको, है ना, यहाँ पे दिखेगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है भाई, संजय मल्होत्रा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। बोल रहा है कि भाई 26वें नंबर का, कितने नंबर का, 26वें नंबर का जो है, और ये शायद यूट्यूब पे करवाएगा। जितने भी अपॉइंटमेंट था उसको मैं करवाया था, और अपॉइंटमेंट से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया भाई सब आ गया है। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट का था। 1 घंटा का वीडियो है, उसमें सिर्फ मैं जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ था उसको करवाया था, उसी से सारे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। हालांकि इसका PDF पेड बैच में मिला था, आपको पता होना चाहिए। तो 26वें नंबर का जो है गवर्नर आप तो देख सकते हैं, संजय मल्होत्रा है ना, श्री संजय मल्होत्रा, आपको एज इट इज दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कोई करेक्शन नहीं है, आप लोग देखे भी होंगे वीडियो, है ना। एक और अपॉइंटमेंट पूछा था जो कि यहाँ पे है, इसमें 100 क्वेश्चन था, आप देखेंगे, और इसी में से प्रश्न पूछ दिया गया था।
ठीक है ना, 2 या 3 अपॉइंटमेंट कुछ लोग बोल रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई। 23 अगस्त को जो मनाया जाता है, यहाँ पे देखो ये लाइन में ही है ना, अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, है ना, जो करवाया गया, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, कोई हवाबाजी नहीं है, लाइव आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। 23 अगस्त को हर साल जो मनाया जाएगा, है ना, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, है ना, देख सकते हैं राष्ट्रीय कौन सा दिवस, तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हर एक साल मनाया जाता है। देखो डिटेल में चर्चा किया है, करंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन यहीं से है, जितना भी करवाया हूँ आप लोग भेजिए, मैं सारे क्वेश्चन विद प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है ना, सारे देखिए बहुत कायदे से करवाया गया है। कुछ लोग बोल रहे थे, एक था शायद 91 नंबर का ना, ग्रैंड मास्टर्स ऐसा कुछ पूछा था, तो 91 नंबर का मैंने आपको ग्रैंड मास्टर मैंने करवा दिया था, कौन बना था, है ना, तो वो करवाया हूँ। अच्छा मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है ना तो आप ये वाला देख सकते हो जाके, 23 अगस्त वाला, है ना, तो ये अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स जो करवाया ना उसमें दिखेगा आपको। अब जैसे ऊपर में जाएगा, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटना में थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ, यहाँ पे आपको खोजने में अच्छा रहेगा, आराम रहेगा। तो एक सेक्शन होगा साइंस एंड टेक वाला सेक्शन में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा आपको, है ना। देखो DRDO से क्वेश्चन हमेशा आता है, आप सबको पता, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे जाइएगा तो ये वाला सेक्शन दिखेगा, ये सारे क्वेश्चन है ना, स्पेस एक्स 10वां, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो लोग ADO के लिए तैयारी करो ना, एक सब रट जाओ, सारे रट जाओ, नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। ये सब जो आप देख सकते हो, व्योम मित्रा कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता ही होना चाहिए, जैसे अभी इसरो के जो है अध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें, तो ये वाला प्रश्न पूछा था इसी लाइन से, है ना, विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र में ओपन जो है हाउस कार्यक्रम में आप देख सकते हो, इसी में जो है ये सब कुछ आपको दिख जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, देख सकते हो 23 तारीख वाला क्वेश्चन। 23 अगस्त को प्रत्येक साल जो है अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाए। एक क्वेश्चन और पॉलिटी का था भाई, जो मेरे पास भेजे हो ऑलरेडी, डुबा डुबा की तो कई बार आपको मैं PYQs करवाया हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अभी 3 घंटा का वीडियो करवाया था, उसमें भी करवाया था, और उस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी है, हालांकि नोट से तो सारे क्वेश्चन है ही। तो आपसे प्रश्न पूछा था, यहाँ पे देख सकते हो कि भाई, ये देख सकते हो कि, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, ये हो गया था ना। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई भारतीय नागरिक को मतदान की आयु 21 से घटाकर जो 18 किया गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो आपको बताया था 61 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ना, 61 नंबर का, तो देख सकते हो यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन 1988, कई जगह आपको 89 दिखेगा, ठीक है ना, तो 61 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें ये प्रावधान किया गया था 61 नंबर का, और ऑलरेडी ये करवाया गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, तेलंगाना में कृषक आंदोलन जो है कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन करवाया गया है मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, जाके देखिएगा, डिस्कस किया हूँ, और ये PYQs में भी शायद मैंने करवाया था, आपको देखने को मिल जाएगा। तो तेलंगाना कृषक आंदोलन 1946 में हुआ था, माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी का भी यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन भेजे थे भाई मेरे पास स्क्रीनशॉट करके, तो देखो आपसे प्रश्न क्या पूछा था ज्योग्राफी में, यहाँ पे आपको दिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस क्या है स्टेटमेंट में, थोड़ा सा देखिएगा, तो कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है, 8वां नहीं है बिल्कुल 7वां स्थान है, जो कि हम लोग बहुत कायदे से, और मास्टर वीडियो जो 90 मिनट का दिया हो ना, ये वाला इसी वाला का आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे सब कुछ करवा दिया हूँ। और ज्योग्राफी का मुझे लगता है कि 12 से 14 क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन नोट से है, जो करवाया गया वहीं से है, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो अगला जो स्टेटमेंट है, कह कि भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, दोनों का अंतर कितना है, तो 281। तो देखो भाई यहाँ पे आपको दिखेगा, डायग्राम से समझाया गया आपको, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो पढ़ाया गया है नोट्स में, देख सकते हो, ये अभी का नहीं है ना, जो करवाया गया है इसी से। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आप क्या है 3214 है ना, तो 3214 में से 2933 निकाल दीजिए, 2933 को माइनस करिए, तो कितना, 4 में से 3 गया 1 हुआ, और इधर से एक पैसा ले लो तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, और ये बच गया 11, 2 ये कट गया, तो 281 किलोमीटर, ये वाला तो कहीं ना कहीं आपको सही दिख रहा है ना। अगला कह रहा है कि भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल गलत है ना, यह स्थलीय सीमा है भारत का, ठीक है ना। और कह रहा है कि भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये 10.41%, जो कि बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़े होंगे, खाली नोट्स का रिवीजन भी किया होगा, तो आप आराम से देख सकते हो कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, ये आपको दिखेगा, ये लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो है ना पर्णपाती वन शब्द जो होता है ना, भारत का वन,
चैप्टर का नाम ही है, तो प्रश्न पूछा था कि सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन सा जो है पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है, तो जाहिर सी बात है अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ से ये पूछा गया, डिटेल में सब कुछ करवा दिया हूँ। तो ये आपको इसमें जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है आप देखेंगे तो जो सिनकोना का जो वृक्ष होता है ना वो पाया जाता है। अगला जो आपको यहाँ पे दिखेगा पर्णपाती है ना, क्या दिखेगा भाई, पर्णपाती वन, वहाँ पे जो है सागवान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंग्रोव वन जो दिख रहा है वहाँ पे सुंदरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये देखने को मिलता है। और ये पर्वतीय वन में जो है यहाँ पे फर का नाम आपने जरूर सुना होगा ना, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्रम से सब सही लगातार जा रहा है, पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3, चौथा का 4। अब ये पूछा कहाँ से गया मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो चैप्टर आपको दिखेगा, चैप्टर का नाम ही है ना भारत की प्रमुख वनस्पतियाँ, यहीं पे आपको दिखेगा है ना, बहुत कायदे से करवाया गया है भाई, इसलिए इतना मेहनत किया गया था और जाहिर सी बात है करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कौन कौन से है ना पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पे शिनकोना, बांस, यहाँ पे मोहगनी। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे वर्षा कितना होता है, आर्द्रता कितना होता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है और भारत के कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ पे फिर आपको दिख जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती या मानसूनी वन, इसमें प्रमुख जो वृक्ष है जैसे साल, सागौन, शीशम, चंदन, ये सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहीं पे मैं आपको करवा दिया था ना पर्वतीय वन, और इसमें कौन कौन से जो है वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे ओक हो गया, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा है ना। यहाँ पे फर, ये फर आपके ऑप्शन में था ना, ये फर वाला भी था, सागौन भी था, मैंग्रोव वन भी आपको दिख जाएगा। देखो मैंग्रोव वन ऑलरेडी, इसमें प्रमुख जो है वृक्ष कौन कौन सा है देख सकते हो यहाँ पे सब है ना। यहाँ पे सुंदरी आपके ऑप्शन में था ना भाई, अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे देख सकते हो है ना, ये सागवान है, आपको हो सकता है कि ये सुंदरी है, ये है ना सिल्वर फर्न है, ये सिनकोना है, ये सागवान है, ये सुंदरी है, कौन से यहाँ पे ये वन का नाम है ना, मैंग्रोव वन है, ये पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये सब, जैसे मैंग्रोव वन में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चिपको आंदोलन में यहीं पर बढ़ा दिया था सारी चीज़ें। तो ये एक जगह सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो लोग आगे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसे जाहिर सी बात है रट जाइए, क्योंकि प्रश्न अब आ रहा है तो डीप में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, देख सकते हो। और ये सब कुछ एनसीईआरटी में ही आपको दिखेगा और एक जगह निकाल के दे दिया गया आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। हालांकि इको में भी मैं पढ़ाया हूँ, उस नोट्स में भी सारी चीज़ें अपडेट करके दिया हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पे जैसे लौह इस्पात जो उद्योग है, जैसे भद्रावती कहाँ पे है, भिलाई कहाँ पे है, बोकारो कहाँ पे है और राउरकेला कहाँ पे है ना। तो इनमें से बोल रहा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है, जैसे आपको दिख जाएगा किधर चला गया, जैसे भिलाई हो गया है ना, भिलाई कहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ में है, तो आपको भिलाई भी है ना, भिलाई देखो यहाँ पे बोल दिया कि मध्य प्रदेश में है। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है, तो बोकारो झारखंड में, ये तो सही था, लेकिन भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, राउरकेला भी आप सबको पता है, बहुत पूछता है। देखो राउरकेला कहाँ पे है भाई, उड़ीसा में है, तो ऑप्शन में भी उड़ीसा है, तो ये तो सही था, आपको गलत ढूंढना था, तो भिलाई इसका राइट आंसर होता, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो भिलाई इसका राइट आंसर होता, क्या हो रहा है भाई, हाँ भिलाई इसका राइट आंसर होता। जो भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद ज्योग्राफी में और क्वेश्चन आपसे वो पूछ लिया था, देख सकते हो है ना, सारे क्वेश्चंस करवाया गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है ना। हाँ जाहिर सी बात है, मैं पुनः कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सारे सेक्शन का सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो करवाया हूँ, जैसे ज्योग्राफी बहुत कायदे से करवाया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन 12-15 के आसपास में, शायद 12 या 15 के आसपास में क्वेश्चन है, कुछ लोग बोल रहे 12, कुछ बोल रहे 15। तो जितना भी मुझे भेजा है यार सारे क्वेश्चन मैं आपको सब दिखा दूंगा। पोल साइंस का लगभग 12 से 14 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, हिस्ट्री का एक भी, हालांकि हिस्ट्री का 3 से 4 ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। बायो का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सेल वाला टॉपिक से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक से है ना, ईआर है ना, बहुत कायदे से मैं पढ़ा था ना, लाइसोसोम सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया है। कोई बात नहीं, हम लोग चर्चा करेंगे, एक करके सारे चर्चा करेंगे। तो कम से कम जितना दिया जा रहा है, बहुत मेहनत किया जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए जो टीम काम कर रहे हैं वैसा ही नहीं है, कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हवाबाजी नहीं चलता है, आप लोग समझ ही रहे हैं। जो 500 क्वेश्चन देके, और मैं आपको शुरू दिन से ही कहता था कि भाई 500 और 200 क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना जाके। मैं आपको 90 मिनट का जो वीडियो भी करवा रहा था ना, जाके देखिएगा 90 मिनट का वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है, उसमें इसी शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया हूँ 90 मिनट वाले वीडियो में, और PYQs करवाया उसमें भी नोट्स से डिस्कस किया हूँ। तो मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि टॉपिक पर कमेंट करिए, आपका पक्कर अच्छा होगा तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। खैर देखो भाई, यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं, अगले
जो एग्ज़ाम है आपके सीजीएल 4 और बाकी एग्जाम उसको तैयार करिए, और जो लोग मेंस दे रहे हो दरोगा का, ये सब चाट जाइए, पी जाइए, ठीक है ना। मैं कटअप के लिए वीडियो आऊँगा बहुत जल्द। यहाँ पे क्या है भाई, ताप विद्युत केंद्र है ना, और ये राज्य है, तो कौन सा है ना, किस राज्य में है, कौन, और पूछा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं। और ये ताप विद्युत केंद्र सब ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 4-5 को रट लोगे ना, वहीं से क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ना, है ना, ताप विद्युत केंद्र, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। और देखो यहीं से, इसी से ना भारत के, है ना, भारत के परमाणु विद्युत गृह, सॉरी विद्युत गृह, यहाँ पे विद्युत गृह है और राज्य है। तारापुर महाराष्ट्र में है ना। रावत भाटा ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ककरापार कहाँ पे है, गुजरात में है। नरोरा कहाँ पे है भाई, उत्तर प्रदेश में है। केगा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और ये जो कुछ महत्वपूर्ण है यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, आगे भी है। ये बहुत आसान है। तो ये यहाँ पे बोला है बरौनी की झारखंड में है, जो कि झारखंड में, बिहार के बेगूसराय जिला में है ना। बेगूसराय जिला वाले जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये कितना आसान था। हाँ, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो आपको लगेगा टफ। मैं पुनः कह रहा हूँ, बिहार दरोगा क्वेश्चन टफ था, मैं पुनः कह रहा हूँ टफ था। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन, और जितना कट ऑफ जाता है ना, उतना क्वेश्चन, जो कि कट ऑफ मुझे लगता है कि भाई 65 के अंदर ही रहेगा, जनरल में बात कर रहा हूँ। और बाकी कैटेगरी अगर 58 से 60 के बीच में है, 55 से 58 के बीच में है, तो डेफिनेटली आप लोग का रिजल्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन शायद ये पूछा था, मुझे लगता है, करे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी भाषाओं, सभी लिपियों का जो है संकलन है कौन सी लिपि में, तो ये ब्राह्मी लिपि में है। ये एक साथ क्वेश्चन पूछा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ होगा तो आराम से आप कर सकते थे। कुछ लोग बोल रहे थे ना सर जनजाति से भी प्रश्न पूछ लिया था, तो शायद ये वाला आप लोगों से पूछा था ना, ये ऑलरेडी मैं करवा दिया हो ना। जो प्रमुख जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार में आप देखेंगे तो यहाँ पे शायद जरबा आप लोगों से पूछ लिया गया था। आप लोग बताइएगा कि सही में जरबा पूछा था क्या। कुछ लोग बोल रहे थे सर जरबा पूछा था, तो देखो ये करवाया गया है, जरबा है ना। ये जरबा कहाँ पे है भाई, देखो जरबा जो जनजाति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब मैं आपको पढ़ाया था बंगाल की खाड़ी वाला जो द्वीप है ना अंडमान निकोबार, डिटेल में पढ़ाया हो, ठीक है ना, तो वहीं पे ये जरबा है। तो इसलिए मेंस वाले में पुनः करा दरोगा मेंस वाले संभल जाइए, और ये सब अभी रट जाइए, ठीक है। और जो भी 55 के आसपास में हो, 50-55 के आसपास में हो, तो यार मेंस को भी तैयारी करो। और आपके पास सीजीएल है, आपके पास एईडीओ है ना, 72 बीपीएससी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सब रट जाओ, पढ़ जाओ अभी, ठीक है ना, सब कुछ दिया हूँ आपको। तो ये हो ही गया। अच्छा, ये आपसे पूछा था कि कांगेर घाटी कहाँ पे है भाई, ये भी मैं करवाया हूँ, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी था कि 1999 में कारगिल युद्ध में जो है अपनी वीरता के लिए कैप्टन क्या है भाई, विक्रम ऐसा कुछ करके है ना, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है पुरस्कार, तो बोल रहा है कि इसमें जो है कौन सा पुरस्कार शायद जो है बोल रहा है कि नहीं दिया गया था, ये बोल रहा है ना। ये कैप्टन विक्रम बत्रा है क्या, विक्रम बत्रा होगा ना। तो भाई इसे जो है मरणोपरांत जो है आप सबको पता है कि परमवीर चक्र दिया गया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन और शायद कंप्यूटर से संबंधित पूछा था, कंप्यूटर अनुप्रयोग में ये जो वर्कबुक है मूलतः किससे संबंधित है, तो ये एक्सेल से है मेरे भाई, है ना। एक्सेल अगर आपने पढ़ा, आपने पावर पॉइंट और एक्सेल एमएस वर्ड सब जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो एक्सेल से संबंधित एक क्वेश्चन, हालांकि ये मैं आपको जो है प्राचीन भारत का, सॉरी हाँ, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ, तो न्याय सूत्र के बारे में पढ़ा था, गौतम के बारे में, और यही प्रश्न पूछ लिया था, जो कि न्याय सूत्र की रचना जो है महर्षि गौतम ने किया था, और आप सबको पता ही है इसके बारे में, मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। एक यहाँ पे सारस मेला से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 5 दिसंबर 2025 को पटना में सारस मेला किस को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, और यही प्रश्न पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, प्लान का प्रश्न पूछा। प्लान को जो ना हिंदी में परिभाषित शब्द क्या होगा, तो प्लान को क्या कहते हैं, योजना कहते हैं ना, तो यहाँ पे योजना राइट आंसर हो। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट, है ना, शायद क्या है भाई, सॉ यू है क्या। तो इसका जो हिंदी होगा यार आपको पता है कि आराम से आप बोल सकते हो कि मुझे याद है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा, तो इस तरीके का ये आंसर होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। यहाँ पे जो है आप लोगों को ना नोबेल प्राइज से भी प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर्स देखोगे ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिला है ना। तो इसमें जो है रसायन वाला पूछा था, देखो हाईलाइट करके मैंने ट्रिक से इसके बारे में रटवा दिया था बहुत कायदे से। तो आपको ये पूछा था रसायन में जो है नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, हालांकि मैंने आपको बोला था ट्रिक्स रटवा दिया था। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे तो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरी फ्रेंड सिमोन, है ना, इस तरीके से। तो मैं आपको बहुत कायदे से ये सब जो है ट्रिक्स रटवा दिया था, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया था। बाकी जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं आपको सब दिखा दूंगा कहाँ से आया है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन पढ़िए, जितना दिया जा रहा है करिए। लोगों को तो 2-4-5 क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी से मैं देख रहा था यूट्यूब पे लगभग 10-12 वीडियो बना के दे दिया कि देखो यहाँ से आया है बाबू मेरे करंट अफेयर से फलना से। भाई 200-300 पेज का तुम बुक दिया है, 2-3 को करंट अफेयर आया है, क्या फ़ायदा है ना। तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम का इंतजार मत करिए, शुरू से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। और जिनका आगे डेट में एग्जाम है
तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपको पैटर्न थोड़ा बहुत पता लग गया है, उसको फोकस करिए और आगामी जो एग्ज़ाम है डिटेल में पढ़ने का कोशिश करिए, बुक पढ़ने का आदत डालिए। एनसीईआरटी साइंस के लिए मस्ट है, मैं पुनः कह रहा हूँ। करंट अफेयर्स आपको प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल मैगजीन को एगो को पकड़ना ही पड़ेगा और एक साथ में स्पीडी रखिए, है ना, ये करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा, नहीं नहीं, आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। साथ में मैथ्स प्लस रीजनिंग, है ना, मैथ्स को करना है। मैंने मैथ्स में आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस करवाया हूँ, तो भाई एकदम आर्यस अग्रवाल से, हाँ, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर अगर होता तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आराम से बनाने लायक था, है ना। पढ़िएगा तब तो वो करना पड़ेगा जो कि हम आपको करवाए थे सब कुछ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा ना, सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे कलेक्ट हो जाएगा तो फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और मैं दिखा भी दूंगा कि भाई अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है। और आपका किसी कारण बस एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए गोल्डन चांस है। अभी CGL 4 है, AEDO आपके है 2 महीना के बाद, एकदम 1 मिनट का सांस नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैं आपको बताऊंगा साइंस का क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आया है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे साइंस का क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। कारण क्या है कि आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा और मेरे नोट्स में NCERT का कंपाइलेशन है, चाहे ज्योग्राफी की बात करूँ या पॉलिटी की बात करूँ या साइंस की बात करूँ, है ना। और करंट अफेयर्स तो आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन 90% क्वेश्चन तो आता ही है, कितना भी टफ करे तो ऊपर भी 80 से 85%, 85-90 के आसपास में चल ही जाता है। इस बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, मैं आपको दिखाऊंगा सारे, ठीक है ना। अभी मैं जितना क्वेश्चन मुझे मिला मैं आपको सारे दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ और टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है ना। तो सब कुछ, सभी लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।